आज जो क्वेश्चन है वो है स्नेल का नियम लिखिए और चित्र सहित व्याख्या कीजिए। आपको क्या करना है, स्नेल का नियम लिखना है और चित्र सहित उसकी। अब देखिए स्नेल का नियम क्या है। स्नेल के नियम को हम समझने के लिए आपको क्या समझना पड़ेगा, आपको अपवर्तन की घटना समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं आपको एक डायग्राम दिखा रहा हूँ, उस डायग्राम को पहले हम समझते हैं के नियम के बारे में। उसके बाद देखो अपवर्तन की घटना क्या होती है। जैसे हम देख रहे हैं ये डायग्राम जो आपको दिख रहा है, इसमें क्या है, देखो ये तो वायु माध्यम है कि नहीं, और ये कौन सा है, कांच माध्यम है। प्रकाश किरण यहाँ से आई है, कहाँ से आई है, देखिए ये प्रकाश किरण आई है, ठीक है, और ये दूसरे माध्यम में क्या है, पहुँच गई है। तो यहाँ पे क्या हो गया, माध्यम चेंज हो गया। ठीक है, वायु में थी, प्रकाश किरण किस में आ गई, कांच में आ गई। और जब कांच में आती है तो इसके मार्ग में थोड़ा सा क्या हो जाता है, विचलन हो जाता है, यानी कि मार्ग थोड़ा सा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, मार्ग क्या हो जाता है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है। और जब मार्ग चेंज हो जाता है तो इस घटना को बोला जाता है प्रकाश का अपवर्तन। पहली बात क्लियर होगी। ठीक है, जब प्रकाश किरण मार्ग चेंज करती है, प्रकाश किरण क्या करती है, माध्यम चेंज करती है। प्रकाश किरण क्या करती है, जब माध्यम चेंज करती है तो क्या हो जाता है, उसके मार्ग थोड़ा सा विचलित हो जाता है। क्लियर, तो इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। तो देखिए यहाँ पे क्या है, हम इसको समझ लेते हैं। क्या है स्नेल का नियम। स्नेल का नियम है जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, इसका मतलब क्या है, अर्थात अपवर्तन की घटना में। किसमें, इस घटना को क्या है, अपवर्तन की घटना में। तो क्या होता है, तो आपको याद रखना है, तो आपतन कोण की ज्या, किसकी ज्या, आपतन कोण की ज्या, और कौन सी, अपवर्तन कोण की ज्या। ध्यान रखना, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है। बस इतनी सी बात आपको दिमाग में रखनी है स्नेल के नियम के लिए। क्या रखना है, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से, किससे, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, किसमें, दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो इस घटना को क्या बोलते हैं, अपवर्तन बोलते हैं। तो हम बोलेंगे अपवर्तन की घटना में आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। इस नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का क्या कहा जाता है, अपवर्तनांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपवर्तनांक कहते हैं। इसी को क्या नाम दिया गया है, स्नेल का नियम दिया गया है। क्लियर, समझ में आया आप लोगों को क्या है स्नेल का नियम। अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ शॉर्ट में। ठीक है, तो हम ये तो समझ ही गए हैं कि स्नेल का नियम। देखो क्या है स्नेल का नियम, आपको तो दिमाग में ये रखना है कि आपतन कोण की ज्या, ठीक है, और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक क्या होता है, नियतांक होता है, और इस नियतांक को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। यही क्या है, स्नेल का नियम है। ठीक है, याद हो जाएगा क्या है, आपतन कोण की ज्या का अनुपात, और आपतन कोण और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है, जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं, और इसी को क्या नाम दिया गया है, स्नेल का नियम कहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे देखें, क्या देखें कि यदि आपतन कोण आई, आपतन कोण क्या है, क्या हो, आई, और अपवर्तन कोण हो आर, ठीक है, और नियतांक यानी कि अपवर्तनांक क्या हो, म्यू हो, तो स्नेल का नियम क्या बनेगा, तो स्नेल के नियम से आपको याद रखना है म्यू बराबर साइन आई अपॉन में साइन आर। ठीक है, याद कर लोगे, और ये इसका डायग्राम। क्लियर, समझ में आ गया आपको क्या है स्नेल का नियम। ठीक है, तो अब मैं इसको समराइज कर देता हूँ। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तब आपतन कोण की ज्या का अनुपात और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे क्या कहते हैं, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसे ही स्नेल का नियम कहते हैं। ठीक है, आपतन कोण आई, अपवर्तन कोण आर, और नियतांक म्यू हो, तो स्नेल का नियम क्या होगा, म्यू बराबर साइन आई अपॉन में साइन आर। और ये है यहाँ पे डायग्राम इसका। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लेना। ठीक है, ये आपको नोट करना है। माध्यम भी आपको देखना है, माध्यम क्या हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है। ठीक है, तो स्नेल का नियम है, आप इसको लिख लीजिए। बड़े आराम से मैंने समझाने की कोशिश की है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा।